जय हिंद। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये भी लाभदायक होगा। दक्षिणी अमेरिका हो या फिर उत्तरी अमेरिका, जो भी मतलब महाद्वीप है, सबसे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बन ही जाता है। तो ये दक्षिणी अमेरिका के बारे में कुछ जान लेते हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। पहला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है। तो संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? ये दक्षिणी अमेरिका है। अब ये आर्द्र का मतलब नमी, यानी कि सबसे ज़्यादा नमी कहाँ है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। अब ये नमी क्यों है? क्योंकि ये जो पृथ्वी है, पूरा पृथ्वी मान लीजिए गोलार्ध है, वो पृथ्वी हो गया, तो इसका जो दक्षिणी हिस्सा, दक्षिणी अमेरिका कहाँ है? ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया पृथ्वी का। ये जो विषुवत रेखा है, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो जल की मात्रा, जल और स्थल की मात्रा है, जल 81% है और स्थल मात्र 19% है। और उत्तरी गोलार्ध में जल क्या है? 61% है और स्थल 39% है। तो 81% जल होने की वजह से जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, वहाँ पे ज़्यादा नमी रहती है, यानी आर्द्र भूमि इसको कहते हैं, आर्द्र भूमि या आर्द्र महाद्वीप कहते हैं। इसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है? दक्षिणी अमेरिका को आर्द्र महाद्वीप भी कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो मतलब ऐसा देश है दक्षिणी अमेरिका का जहाँ पे नगर ज़्यादा है, यानी शहर ज़्यादा है। वो कौन सा देश, कौन सा शहर है, कौन सा देश है? तो उरुग्वे है। उरुग्वे ऐसा देश है दक्षिणी अमेरिका का जहाँ पे सबसे ज़्यादा नगर या शहर है। तो उरुग्वे है, तो उरुग्वे की राजधानी क्या है? उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो। उरुग्वे की राजधानी क्या है? मोंटेवीडियो। और वहाँ का मुद्रा क्या है? पीसो। उरुग्वे की मुद्रा क्या है? पीसो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला है। और ये है कहाँ पे? तो इक्वाडोर और चिली के जो सीमा है वहाँ पे स्थित है। और जैसे ये हो गया एंडीज पर्वतमाला, सबसे लंबी हो गई कि एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी पर्वतमाला है विश्व की। तो सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो कौन सा है? तो हिमालय है। हिमालय का एवरेस्ट जो पर्वत है वो सबसे ऊंचा पर्वत है। और ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, वो कौन से नंबर का महाद्वीप है? जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला क्या हो गया? पहला हो गया एशिया, पहला एशिया हो गया, दूसरा अफ्रीका और तीसरा उत्तरी अमेरिका और चौथा ये हुआ महाद्वीप, चौथा दक्षिणी अमेरिका। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पे आता है। दक्षिणी अमेरिका में कितने देश भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका में, जो दक्षिणी अमेरिका का देश है, भूमध्य रेखा पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में 3 ऐसे देश हैं जो भूमध्य रेखा पर, मतलब भूमध्य रेखा पर स्थित है। कौन कौन से देश हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया और चिली। चिली नहीं, ब्राज़ील। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ये तीनों देश कहाँ स्थित हैं? तो दक्षिणी अमेरिका के ये देश हैं जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। जैसे भूमध्य रेखा पर स्थित है। और उत्तरी अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका 100 अंश जो देशांतर है, 100 अंश देशांतर उत्तरी अमेरिका के बीचों बीच से जाता है। जैसे ये पृथ्वी हो गया, गोलार्ध समझ लीजिए, ये ग्लोब हो गया, 100 अंश जो देशांतर ये आता है, 100 अंश जो देशांतर आता है, ये वाला उत्तरी अमेरिका के बीचों बीच से जाता है। जो 100 अंश का देशांतर एक आता है वो उत्तरी अमेरिका के बीचों बीच से आता है। अगर 100 अंश ये होगा तो उत्तरी अमेरिका के बीचों बीच से काटता है। 100 अंश जो देशांतर है उत्तरी अमेरिका के बीचों बीच से काटता है। और ये भूमध्य रेखा के बीच पर स्थित दक्षिणी अमेरिका के 3 देश कौन कौन से हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। पेरू और बोलीविया के सीमा पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा नौकायान झील कौन सा है? तो पेरू और जो बोलीविया, जो दोनों देश हैं, वो उस पर स्थित सबसे ऊंचा नौकायान झील टीटीकाका है। कौन सा है? टीटीकाका है। वैसे केरल में भी एक, अपने देश भारत जो है, केरल में एक नौकायान दौड़ होता है। वो जो ओणम एक त्यौहार है, उसके समय में, उसी के जब ओणम जब मनाया जाता है तो उसी समय नौकायान दौड़ होता है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। अगर ये एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है तो अपना जो एशिया है, एशिया का सबसे ऊंचा मतलब पर्वत चोटी कौन सा है? एवरेस्ट है। और वो हिमालय पर स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8850 मीटर है। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका में जो घास का मैदान है
तो उसको कहते हैं पंपास कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, पंपास कहते हैं। और जो अमेरिका और कनाडा के घास को मैदान को प्रेयरी कहते हैं। स्टेपी है, स्टेपी या एशिया का जो घास का मैदान है, रूस और चीन के सटे जो मतलब क्षेत्रफल में जो पड़ता है, रूस और चीन की जो सीमा है उधर जो घास का मैदान है उसको स्टेपी कहते हैं। और जो अफ्रीका का जो घास का मैदान है उसको सवाना कहते हैं। ये सब याद रखिएगा। शुतुरमुर्ग और एमू की तरह ऊपर छूट गया। दक्षिणी अमेरिका के शिकारी जानवर जो पेड़ों पर बंदरों की तरह रहते हैं उसको क्या कहते हैं, तो प्यूमा और जगुआर कहते हैं। जो पेड़ों पर बंदरों की तरह रहते हैं और शिकार भी करते हैं, तो कौन कौन से हैं दो जानवर, प्यूमा और जगुआर। इस नाम प्यूमा नाम से तो ये जूता आता है, कपड़ा आता है, इस नाम से भी आता है, इस नाम से जगुआर नाम से गाड़ी आता है और कपड़े उपड़े भी आते हैं। और इस सबसे मतलब फेमस तो यही है, जूता आता है, बैट भी आता है इस नाम से, प्यूमा नाम से। शुतुरमुर्ग और एमू की तरह दक्षिण अमेरिकी पक्षी का नाम क्या है। जैसे शुतुरमुर्ग क्या है, केवल दौड़ सकता है, उड़ नहीं सकता है। एमू वैसे ही है, एमू केवल दौड़ सकता है, उड़ नहीं सकता है। वैसे ही दक्षिण अमेरिका का भी एक पक्षी है रिया क्या है, केवल दौड़ सकता है। ये भी एमू और शुतुरमुर्ग की तरह उड़ नहीं सकता है। और शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है सबसे बड़ा अंडा होता है, पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा होता है शुतुरमुर्ग का। और कोशिका के बारे में बात कर लें तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे का। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है सबसे बड़ा कोशिका उसी का होता है। ये तो विज्ञान का, जीव विज्ञान का जो सब्जेक्ट है उसमें पढ़ाया जाएगा, जीव विज्ञान में। अमेजन के जंगल में संसार की सबसे हल्की लकड़ी का नाम क्या है। अमेजन के जंगल में एक संसार की सबसे हल्की लकड़ी पाई जाती है जिसका नाम है वालसा। कौन सी लकड़ी है, वालसा। जो संसार में जितनी भी लकड़ी है सबसे हल्की लकड़ी है वालसा। आज जैसे तो लकड़ी हो गया, अगर पूछ दे धातु के रूप में कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम है। सबसे हल्की धातु लिथियम। अगर हल्की धातु लिथियम है तो सबसे भारी धातु कौन सा है, तो ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। और पारा एक धातु है जो क्या है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। पारा एक धातु है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो ओजस डेल सेलेडो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कभी भी उद्गार होता रहता है, मतलब कभी भी उद्गार होता रहता है। ये सक्रिय प्रकार का ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना दक्षिण अमेरिका में कहाँ स्थित है, तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना या झील कैरो नदी पर स्थित है। झरना का नाम क्या है, एंजिल झरना। क्या है, एंजिल झील है। एंजिल झील विश्व का सबसे क्या है कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। और है किस देश में, तो ये वेनेजुएला में है। कहाँ पर है, वेनेजुएला में है। अफवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी, अफवाह की दृष्टि से मतलब बहने के रूप में, ज़्यादा पानी जिसमें बहता हो। जैसे एक पतली नदी हो तो कम पानी का बहाव होगा, तो कम पानी बहेगा। और एक उससे बड़ी चौड़ी नदी हो तो ज़्यादा पानी बहेगा। यानी कि अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी जो नदी है, मतलब सबसे ज़्यादा पानी जो बहता है किस में बहता है, तो अमेजन नदी में बहता है। सबसे ज़्यादा पानी बहता है अमेजन नदी में। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी कौन सा है, तो नील नदी। लंबाई में सबसे बड़ी नदी नील नदी। और नील नदी का उद्गम कहाँ से है, तो विक्टोरिया झील से। तो ये कुछ ऑनलाइनर क्वेश्चन थे दक्षिणी अमेरिका से जुड़े, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम दृष्टि से बहुत कामदायक होंगे। जय हिंद।